हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शक्ति क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। लेकिन पढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 श्रेणी संयोजन होता है और दूसरा होता है समांतर क्रम में। हम श्रेणी क्रम का डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद समांतर का देख लेते हैं। आइए चलते हैं डेरिवेशन देखते हैं श्रेणी संयोजन क्रम का। श्रेणी क्रम ये हमारा एक विद्युत परिपथ है। यहाँ पर सेल जोड़ा गया है, इसका विभवांतर भी है। इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं और इस पर 3 प्रतिरोध जुड़ा R1 R2 R3। धारा हमारा नियत है, ठीक है दोस्तों। अगर धारा यहाँ नियत है तो इसका अगर विभवांतर बोल लें, इसका कुछ अलग विभवांतर होगा। मान लो इस प्रतिरोध पर V1 विभवांतर है, इस प्रतिरोध पर V2 है और इस प्रतिरोध पर V3 है। ये अलग अलग इसलिए क्योंकि इस पर प्रतिरोध थोड़ा अलग है, इस पर प्रतिरोध अलग है और इस पर प्रतिरोध अलग है। और धारा हमारा नियत है तो विभवांतर भी हमारा अलग अलग होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही परिपथ में है और धारा हमारा नियत है, प्रतिरोध अलग अलग है तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। तो हम निकाल लेंगे V1 पर विभवांतर। तो V1 बराबर क्या होता है, आप जानते हो ओम के नियम से, क्या V बराबर IR, ठीक है। ये होता है विभवांतर बराबर। तो यहाँ V1 पर अगर विभवांतर निकालेंगे तो हो जाएगा IR1, क्योंकि हम पहले विभवांतर पर निकाले हैं तो अब पहला विभवांतर का प्रतिरोध R1 है। अब इसी तरह से हम V2 पर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा IR2। V3 पर इसी प्रकार से निकालेंगे तो हो जाएगा IR3। धारा इसलिए I लिए है क्योंकि जो धारा निकल रहा है उसका मान सेम है, क्योंकि जो धारा निकलेगा वो मान नियत है। जो धारा यहाँ रहेगा वही धारा, जो धारा यहाँ निकल रहा है वही धारा यहाँ रहेगा, वही धारा यहाँ रहेगा, ये वही धारा यहाँ रहेगा। अब अगर हम इस पूरे परिपथ में कुल विभवांतर पूछ लें, माना विभवांतर पूरा क्या है, माना कुल विभवांतर भी है, विभवांतर भी है, तो V बराबर क्या हो जाएगा। जैसे आप जाते हैं कि कहीं आप गए स्कूल से घर, घर से मार्केट, तो आपसे पूछ ले कि पूरा दूरी आपने कितना चला है, तो आप जोड़ कर बताते हो ना। तो इसी प्रकार से अगर आपसे यहाँ पूछ ले जाए कि V1 और V2 और V3 पर कितना विभवांतर है, मतलब इसको तीनों को जोड़ लोगे तो पूरा विभवांतर आ जाएगा। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया ये। अब देखो V1 का मान है IR1, V2 का मान है IR3 और V3 का मान है IR3। हो जाएगा ये V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब इसका पूरे परिपथ का मतलब जो ये पूरा परिपथ बना है इसका विभवांतर क्या होगा, तो बोले क्या, V बराबर IR। I हमारा प्रतिरोध है, I हमारा धारा है और R हमारा प्रतिरोध है और V है विभवांतर, ठीक है। जो हम ये निकाल रहे हैं ये पूरे परिपथ का है, ठीक है। अब तक हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकाले थे पहले समीकरण में, लेकिन अब हम इस पूरे परिपथ का विभवांतर निकालेंगे। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का एक एक पक्ष बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक एक पक्ष बराबर है।
तो इसलिए अगर एक एक पक्ष बराबर है तो दूसरा स्वयं बराबर होगा, तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। अब देखो तीनों में क्या आई कॉमन है, तो आई ले लो कॉमन, तो आई कॉमन ले लोगे तो अंदर में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आई इधर भी है, आई इधर भी है, बचेगा इधर R, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला इसलिए लगाया जाता है कि आपको मान लो किसी विद्युत परिपथ में कई सारे प्रतिरोध दिए हों, तो आप एक प्रतिरोध से, क्योंकि जो फार्मूला होता है ओम का, तो V बराबर IR, तो आपको कई प्रतिरोध दे दिया जाए और बता दिया जाए कि इस क्रम में है, इस समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है, तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। अगर श्रेणी फार्मूला कहता है कि श्रेणी संयोजन में जुड़ा है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये हमारा क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध। कहने का मतलब जो है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध ये है और जो अन्य प्रतिरोध ये हैं तीनों, इन्हीं के योग के बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध। इसमें आप दो, मतलब जाहिर सी बात यह है कि मतलब कि इसमें 3 प्रतिरोध नहीं, आप जितना मन चाहे उतना प्रतिरोध ले लें, लेकिन हाँ 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक हो जाए चाहे जितना हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, इसी हिसाब से यही सूत्र लगेगा कि यहाँ मतलब मान लो 4 लोग हो गए तो यहाँ R+4 लगा देना, बस ये बन गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।